हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा डेली मैं एमसीक्यू सीरीज लेके आता हूँ करंट अफेयर्स की। तो आज हमारा 10th ऑफ अप्रैल, ओके। तो आज मैं 10th अप्रैल 2024 की एमसीक्यू डेली करंट अफेयर के डिस्कस करूंगा। याद रखिएगा आज के बड़े ट्रिकी और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और मेरा मानना है एक या दो क्वेश्चन आपको इस एमसीक्यू सीरीज से देखने को आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि हम इस पर बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो एटलीस्ट आप अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। ओके, और इसके बाद आप याद रखिए जब लेक्चर देख लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट हमने कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किए हुए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 10th ऑफ अप्रैल है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑन विच डेट वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। अब ये बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि जब ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको डेट नहीं पता हो, यू कैन नॉट मार्क द आंसर। ओके, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 10th अप्रैल। याद रखिएगा, तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 10th अप्रैल को। आप कहेंगे सर 10th अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम भी मैं आपको बता देता हूं, दैट इज एम्पावरिंग रिसर्च एनहांसिंग प्रोफिशिएंसी अ होम्योपैथी सिंपोजिज्म। याद रखिएगा, तो मतलब आपके एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही लिखनी है, एम्पावरिंग रिसर्च एंड एनहांसिंग प्रोफिशिएंसी। याद रखिएगा, ये इस बार की थीम है किसकी? वर्ल्ड होम्योपैथी डे की 2024 की। ओके, और ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? एनुअली सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? जर्मन फिजिशियन है और केमिस्ट है, इनका नाम है डॉक्टर सैमुअल। याद रखिएगा, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी में सेलिब्रेट किया जाता है। आने के चांसेस ये कम है कि क्यों सेलिब्रेट करते हैं, बट थीम और डे जरूर पूछ सकते हैं आपसे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। Who has been appointed as national women hockey coach? याद रखिएगा, मैं वुमेन टीम का, नेशनल वुमेन टीम का हॉकी का कोच जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। तो ये बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, ये बिकम वेरी ट्रिकी जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, स्पोर्ट्स का ही क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ओके, और याद रखिएगा 2028 तक के ओलंपिक्स तक के लिए इन्हीं को अपॉइंट कर दिया गया है। तो 2028 तक आप इन्हीं का नाम सुनते रहेंगे। इनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, हिरेंद्र सिंह। मैं इमेज दिखा देता हूं आपको, फॉर्मर हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं ये हिरेंद्र सिंह। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम का कोच। ओके, रिमेंबर, तो मैंने बताया फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड भी इनको मिल चुका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिरेंद्र सिंह जो थे वो अभी अपॉइंट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर बिल्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है TSAT-1A, रिमेंबर, ठीक है, हैज बीन लॉन्च बाय विच कंपनी? किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है? मैं बता दूं, इसको लॉन्च किया गया है कैलिफोर्निया से, सॉरी कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा से। ओके, यूएसए की फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्पेसएक्स की जो कंपनी है, फैल्कॉन 9 की रॉकेट से उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, मतलब इंडिया की इसरो से लॉन्च नहीं किया गया, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अब बट इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर बिल्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो आपको पता होना चाहिए कौन किस कंपनी का है। तो TSAT लिखा है, तो टी से क्या होगा? टी से हो सकता है टाटा। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाटा। तो देख सकते हैं टाटा इतना आगे पहुंच गया है। ओके, तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा सन्स की। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली, याद रखिए, इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है TSAT, रिमेंबर 1A, जिसको लॉन्च किया है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है कि ये लॉन्च कहां से किया गया? फ्लोरिडा यूएसए से। ठीक है, और स्पेसएक्स की कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। स्पेसएक्स कंपनी आपने सुनी होगी, एलॉन मस्क की है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4th में आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का स्पोर्ट्स का। Who became the first Indian to win a ATP Masters 1000 मैच ऑन क्ले? ओके, ये क्वेश्चन आएगा आपसे। ठीक है, ये प्लेयर जो है फर्स्ट इंडियन टू विन एन ATP Masters 1000 मैच ऑन क्ले। याद रखिएगा, टेनिस का टूर्नामेंट है, किसने जीता है? उनकी इमेज मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, शायद आप पहचान जाएं, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित नागल। याद रखिएगा, सुमित नागल ने ये चैंपियनशिप जीती है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित नागल। तो याद रखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जाएगा, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। In April 2024, okay, which African country issued a new gold-backed currency? New gold-backed currency जिसका नाम क्या है? ZIG। याद रखिए, ZIG
जी। तो किस कंट्री ने लॉन्च किया है? ये प्रीवियस मैंने करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया हुआ, किस कंट्री ने गोल्ड बैक्ड, याद रखिएगा, नई करेंसी लॉन्च की थी। ओके, इसका नाम है जिग। ठीक है, तो यहां से आप मार्क कर सकते हैं, अफ्रीका की कंट्री है, जेड से जिम्बाब्वे आप मार्क कर सकते हैं, तो जिम्बाब्वे करेंसी है जिग, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस करेंसी ने गोल्ड बैक करेंसी लॉन्च की है, तो आंसर भी जिम्बाब्वे, या जिग भी पूछे तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज जिम्बाब्वे। ओके, जिम्बाब्वे की बात करें तो आप सबको पता होगा अफ्रीका की कंट्री है जिम्बाब्वे। ओके, जिसकी कैपिटल जो है वो याद रखिए हरारे है, और करेंसी है जिम्बाब्वे डॉलर। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट जो है वो बहुत न्यूज में रहते हैं। ओके, इनका नाम क्या है? जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट का नाम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ऑन विच डेट सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आपने सुना होगा असिस्टेंट कमांडेंट का, अगर आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं तो आपने इस पुलिस फोर्स का नाम जरूर सुना होगा, सीआरपीएफ। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट में सीआरपीएफ। ओके, इसका 59th ब्रेवरी डे था। ओके, और 2024 ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 59th ब्रेवरी डे ऑफ सीआरपीएफ। ओके, जो कि इंपॉर्टेंट है सीआरपीएफ। ओके, तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, डेट्स दी गई हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, सीआरपीएफ के बारे में ही बताऊंगा। याद रखिए इसका करेक्ट आंसर दैट इज 9 अप्रैल। ओके, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सीआरपीएफ का 59th ब्रेवरी डे याद रखिए 9 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, टू पे द ट्रिब्यूट टू द होम, टू द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ जो है आपको पता होगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, और हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। ओके, फॉर्मेशन 1939 में 27 जुलाई को फॉर्म हुआ था। सीआरपीएफ का मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी, याद रखिए सर्विस एंड लॉयल्टी। और इंपॉर्टेंट है अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? अनीश दयाल सिंह जी जो हैं वो याद रखिए डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, और सीआरपीएफ की बात करें, सीआरपीएफ आप देखते होंगे कि नेक्सलाइट एरियाज में भी आपने सुना होगा सीआरपीएफ की पोस्टिंग होती है, इलेक्शंस के टाइम पर भी, है ना, क्रिकेट मैचेस में भी आप देखते हैं सीआरपीएफ की हर जगह हम ड्यूटीज देखते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Who has been appointed as a member of 16th Finance Commission recently? मैं इसको रिसेंटली इसलिए करूंगा देखो कि और भी मेंबर्स अपॉइंट हो चुके हैं, बट अभी रिसेंटली एक मेंबर अपॉइंट हुआ है, उसका नाम मैंने पूछ लिया है। या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है उस मेंबर का नाम दे दें और बोले कि अभी रिसेंटली अपॉइंट हुआ है किस बॉडी में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें और भी मेंबर्स अपॉइंटेड हुए हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है मनोज पांडा। ठीक है, अभी रिसेंटली याद रखिएगा जो 16th फाइनेंस कमीशन है, ओके, उसमें मनोज पांडा जो है वो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, और इसके चेयरपर्सन आपको पता होगा 16th फाइनेंस कमीशन के हैं, दैट इज अरविंद पनागरिया। याद रखिए अरविंद पनागरिया जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, और 16th फाइनेंस कमीशन अपॉइंट की थी, याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी ने कब इसको अपॉइंट की थी? 31 दिसंबर 2023 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको अपॉइंट की थी, और इनको बोला गया है 31 अक्टूबर, याद रखिए 31 अक्टूबर 2025 तक ये अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दे फाइनेंस कमीशन। ओके, और इसकी रिपोर्ट जो है वो लागू हो जाएगी 1 अप्रैल 2026 से, याद रखिए 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। आपको पता होगा फाइनेंस कमीशन 5 ईयर्स के लिए रिकमेंडेशन देती है, और फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये सब तो मैंने आपको पॉइंट्स बता दी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए जो फाइनेंस कमीशन है, पहली फाइनेंस कमीशन जो थी उसके चेयरमैन कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन? या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए अभी के तो मैंने बता दिया जो अभी अपॉइंट हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ फेडरल इमरजेंसी? ठीक है, कहां पर? इन ओरेनबर्ग रीजन ड्यू टू द उरल रिवर फ्लडिंग, और याद रखिएगा उरल रिवर की जो फ्लडिंग है उसकी वजह से फेडरल इमरजेंसी जो है उस कंट्री ने रिसेंटली डिक्लेयर की है। ऐसे क्वेश्चन स्टेट सर्विसेज में बहुत देखे आते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली इमरजेंसी डिक्लेयर की है, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रशिया। रशिया ने डिक्लेयर की है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए मैं न्यूज़पेपर की कटिंग भी लगा रखी है कि रशिया ने डिक्लेयर इमरजेंसी इन ओरेनबर्ग रीजन एमिड फ्लड्स आफ्टर डैम्स बर्स्ट। ओके, और ये उरल रिवर की वजह से हुआ है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं जो करंट में न्यूज़ में चल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट, योगा महोत्सव। आप सबको पता होगा इंटरनेशनल योगा डे हम कब बनाते हैं? 21 जून को। ओके, अब 21 जून 2024 में आ रहा है। ठीक है, तो उसके 75 डेज का काउंटडाउन चालू कर दिया है। ठीक है, तो 75 डेज का जब काउंटडाउन चालू किया उसके दिन याद रखिए योगा महोत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। तो किस प्लेस में योगा महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया? क्योंकि यहीं से 75 डेज का जो काउंटडाउन है इंटरनेशनल योगा डे का वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो कहां पर ये सेलिब्रेट किया गया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। ओके, तो याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है योगा की मैं बात करूं, इंटरनेशनल योगा डे,
और इसको सेलिब्रेट किया गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। ओके, और मैंने अभी बताया योगा महोत्सव अभी पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि यहाँ पर 75 डे जो काउंटडाउन है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का, वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, कहाँ से स्टार्ट किया गया योगा महोत्सव, दैट इज महाराष्ट्र में, पुणे से। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखिएगा, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज में है, मैंने पूछा रिसेंटली न्यूज में है, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सिचुएटेड है। दिस इज अ फेमस क्वेश्चन फॉर यूपीएससी एग्जाम्स कि ये रिसेंटली न्यूज में है, किस लिए न्यूज में है। ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं, या कहाँ लोकेटेड है। तो सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों न्यूज में है, पहले तो ये पता होना चाहिए है कहाँ पर। ये लोकेटेड है एक यूनियन टेरिटरी, दैट इज चंडीगढ़ में। याद रखिए कहाँ लोकेटेड है, चंडीगढ़ में लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। एक्चुअली इसलिए लोकेटेड है, देख सकते हैं मैं न्यूज़पेपर की कटिंग भी डाली हुई है यहाँ पर। ठीक है, सेंटर ने इशू किया है, याद देखिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया है फॉर डिलिनेटिंग, याद देखिए मैपिंग के लिए, किस चीज की, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन ESZ अराउंड वेयर, अराउंड सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, जो चंडीगढ़ में है इसके अराउंड ESZ की मैपिंग होगी। उसके लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा क्या इशू किया है, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया, जिसकी वजह से ये चीज न्यूज में आ गई। याद रखिए कहाँ लोकेटेड है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ में। ओके, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी बता दूं आपको, ये जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, ठीक है, ये डिक्लेयर किया जाता है, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। याद रखना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ये याद रखिएगा क्या होती है, ये डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, ऑफकोर्स एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड कोई डेवलपमेंट ना हो, इस तरह के कोई प्लांट्स ना लगे। ठीक है, उसके लिए ये एरिया डिसाइड होता है। ओके, चलिए, प्रोटेक्टेड एरिया हो जाता है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पावर प्लांट, याद रखिएगा, बीइंग डेवलप्ड बाय अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है वर्ल्ड का, याद रखिएगा, लार्जेस्ट पावर प्लांट बना रही है। कहाँ बना रही है, ठीक है, मैं बताने वाला हूँ कहाँ बना रही है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है ना। अगर आपने गुजरात का मैप देखा होगा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट देखी होगी, तो याद रखिएगा वहीं पर, है ना, वहाँ पर याद रखिएगा कावड़ा जगह है गुजरात में। ठीक है, विलेज है, वहां पर ये बनाया जा रहा है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट बनने वाला है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड डेवलपिंग 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट इन कावड़ा गुजरात, स्पैनिंग एन एरिया ऑफ 538 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, मेकिंग इट्स अ वर्ल्ड लार्जेस्ट पावर प्लांट। याद रखिएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट पावर प्लांट जो है वो अब कहाँ बनने वाला है, गुजरात में बनने वाला है। और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, अदानी की जो कंपनी है वो इसको डेवलप करी, तो आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट FSSAI सुना होगा आपने, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है, हैज लॉन्च्ड एन एक्सटेंसिव अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, इन्होंने एक अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, टारगेटिंग मेजर मार्केट्स इन विच सिटी। ओके, तो ये फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग है। तो इन्होंने कहाँ पर ये अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जो है मेजर मार्केट इन विच सिटी, कहाँ टारगेट करने के लिए उन्होंने लॉन्च किया है, क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ये इन्होंने लॉन्च किया है न्यू दिल्ली के मार्केट्स के लिए। याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज ए न्यू दिल्ली। ओके, यहाँ देख सकते हैं, फासी हैज लॉन्च्ड एन एक्सटेंसिव अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम टारगेटिंग मेजर मार्केट्स इन द न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली के लिए मेजरली लॉन्च किया है। और अगर मैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करूं, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2006 का एक्ट था। ठीक है, स्टैब्लिश हुई है 5 सितंबर 2008 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो एनवायरमेंट मत लगा देना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर ये जो बॉडी है ये आती है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन नेवल शिप वॉज awarded on the spot unit citation by the chief of navy staff फॉर सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ एंटी पायरेसी ऑपरेशन। याद रखिएगा, एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए याद रखिए बहुत अच्छा वर्क किया हुआ, उसके लिए याद रखिएगा जो हमारे नेवी के चीफ है उन्होंने अवार्ड भी दिया है। तो किस शिप को ये अवार्ड मिला है, क्वेश्चन डायरेक्ट है, किस नेवल शिप को। ऑप्शंस आपके सामने, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफेंस के एग्जाम्स में तो आएगा ही, अदर एग्जाम्स में भी आएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, INS श्रद्धा। याद रखिएगा INS श्रद्धा को मिला है एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए, जो इतने सारे ऑपरेशन कंडक्ट करती है, याद रखिएगा सक्सेसफुली कंडक्ट करती है। उसके लिए जो हमारे हरि कुमार जी हैं, याद रखिएगा नेवल के चीफ हैं, उन्होंने ये अवार्ड प्रोवाइड किया है, ऑन द स्पॉट यूनिट सिटेशन अवार्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिया असिस्टिंग। अभी आप हिंदू का आर्टिकल देखेंगे तो लिखा हुआ है इंडिया इज असिस्टिंग 5 कंट्रीज
ओके ये हमारे याद रखिएगा चीफ ने बोला है। किसके चीफ ने बोला है? चलिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, आप आंसर ही बता दोगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज इंडिया असिस्टिंग नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड मॉरिशस विद अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव। हम उनको हेल्प कर रहे हैं इन 5 कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव के अंदर। किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहे हैं? मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, किस चीज़ के लिए हम उनको हेल्प कर रहे हैं? ठीक है, मैं न्यूज़पेपर का भी आर्टिकल बताऊंगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम के लिए हम उनको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हिंदू के न्यूज़पेपर की कटिंग क्या थी? कटिंग थी इंडिया हेल्पिंग 5 नेशन टू डेवलप अर्ली वार्निंग सिस्टम सेज आईएमडी चीफ। याद देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट के जो चीफ हैं, याद देखिए आईएमडी के जो चीफ हैं उन्होंने बोला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसलिए याद रखिए इंडिया ने कोलैबोरेट किया नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस के साथ, उनको हम ये हेल्प कर रहे हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इससे देखिए न्यूज़पेपर जो कटिंग आती वहां से मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर आज के जितने भी एमसीक्यूज थे दैट इज फॉर 10 अप्रैल वो मैंने करा दिए हैं। आई होप आपको ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस डेली आप करते हो तो इससे आपको हेल्प मिलती है। ओके, डेली करंट अफेयर्स में याद रखिएगा, अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, याद रखिए आपकी बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो प्रीवियस भी हमने डेली करंट अफेयर्स कराएं, उनको भी आप देख सकते हो जाकर। याद रखिएगा, आप हमें कोई हेल्प करना चाहते हो तो ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू हेल्प अस, याद रखिएगा, तो आप इस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जस्ट एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट आप कर सकते हो। ओके, अब आप सोचोगे सही जो करंट अफेयर्स है इसकी मैंने अभी आपने टेलीग्राम ग्रुप पे देखा होगा, मैंने अभी नोट्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में। ओके, तो आप वो नोट्स को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सैंपल भेज दूंगा। मैंने सैंपल वैसे याद है कि टेलीग्राम में भी शेयर किए हैं, तो सैंपल आप देख सकते हो। उसके बाद नोट्स को, करंट अफेयर्स के भी नोट्स को स्पेशली सॉफ्ट कॉपी आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं लाइफ टाइम आपको उसका एक्सेस दे दूंगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी में आप उस नोट्स को खरीद सकते हैं। बट अगर आप हार्ड कॉपी में अदर सब्जेक्ट से खरीदना चाहते हैं, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कि ये साइंस का है, फिजिक्स का है, मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट के हैं, पॉलिटी के हैं। ये अगर आप नोट्स बाय करना चाहते हैं, याद रखिए हैंड रिटन नोट्स, तो इनको के लिए क्या करना है आपको? नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप करिए, आपको ये सारे नोट्स जो हैं वो आपके घर में कोरियर हो जाएंगे। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी बाय करना चाहते हो तो आप सॉफ्ट कॉपी भी बाय कर सकते हैं। नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उससे बाय कर सकते हैं। आप चाहते हैं सर एप्लीकेशन से बाय करना है, तो एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नाम मेंशन है देवाशीष क्लासेस, वहाँ से भी आप नोट्स को बाय कर सकते हैं, क्लासेस को बाय कर सकते हैं। याद रखिएगा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को बाय कर सकते हैं जो आपके जनरल स्टडीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो। ओके, किसी एग्जाम प्रिपरेशन करें, जनरल स्टडीज़ का भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो कोई डाउट करिए ना तो आप कांटेक्ट करिए, मेरा नंबर नीचे मेंशन है। ओके, यूपीएससी का प्री, मेंस, आंसर राइटिंग, लाइफ टाइम, याद रखिएगा, एक्सेस मिलेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। प्रॉपर गाइडेंस प्रोग्राम रहेगा, तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर जनरल स्टडीज़ के मैंने आपको बताया, उसके भी कोर्सेज अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल हैं। आप एक बार नोट्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सैंपल भेज दूंगा, उसके बाद आप नोट्स को बाय कर सकते हैं। याद रखिएगा, सैंपल जरूर देखिए, हो सकता है आपको नोट्स पसंद आ जाए, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारे नोट्स बनाए गए हैं। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसमें आपको हमारे फर्दर जो नोटिफिकेशंस हैं, लेक्चर्स के बारे में जो डिटेल्स हैं, वो आपको मिलती रहे। ओके, कोई डाउट करिए, ज़रूर मेंशन करिए, और प्लीज़ एक बार चैनल को विजिट करिए। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल में मिलेगी। इसका PDF, इस लेक्चर का PDF मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।